हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक गठित होगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिस वजह से ये भर्ती काफ़ी समय से लंबित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से कि इसका जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक ये भर्ती पूरी नहीं होगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी कब तक हो सकती है, क्या उम्मीद है? अगर सरकार ने तेज़ी दिखाई होती तो ये आयोग कब गठित हो जाता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है कब तक गठित होगा। आपको पता ही है कि इसकी जो नियमावली है वो अगस्त में ही आ गई थी और विधानसभा में भी इसको पास कर दिया गया था, हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो सका है। और गठन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सरकार की लेट लतीफ़ी है जिसकी वजह से गठन नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में आपको पता ही चला होगा कि राज्यपाल ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी है। तो बस अब गठन करना है, जो कि नियमावली में जो भी दिया गया है आपको पता ही है कि उसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। तो अभी तक नियुक्ति नहीं हो गई, जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। इस आयोग की जो है चयन आयोग की प्रक्रिया बहुत समय से चल रही थी, जिसकी वजह से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने भी सदस्य थे उनका कार्यकाल एक एक करके समाप्त होता गया और नए सदस्य की तैनाती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये भर्ती आपकी ऐसे ही लेट होती चली गई, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। तो ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो इसको अभी कम से कम मान के चलिए कि 4 महीने का समय लग सकता है। 4 महीने का समय इसके गठन से लेकर इसका पूरी तरह से एक्टिव होने में 4 महीने का भी समय लग सकता है। तो एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में तो होने के कोई चांसेस नहीं है। फरवरी में जो चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपका मार्च में आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, इस वजह से। तो ये भर्ती आपकी चांसेस बहुत ही कम है कि ये भर्ती आपकी आचार संहिता से पहले इसका एग्ज़ाम हो जाए। तो आयोग के गठन होने से लेकर उसके एक्टिव होने तक कम से कम 3 से 4 महीने का समय दोस्तों लग सकता है। अब बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीटी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो परीक्षा है होनी होगी तो फरवरी में, नहीं तो फिर दोस्तों ये आपकी जो है जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद ही हो पाएगी। तो सरकार ने अगर तेज़ी दिखाई होती, क्योंकि अगस्त में ही नियमावली बन के तैयार हो गई थी, पता ही है आप लोगों को, और जो है विधानसभा से भी हरी झंडी मिल गई थी, राज्यपाल के भी हस्ताक्षर हो गए, तो अभी तक अगर सरकार चाहती तो आयोग का गठन कर देती और इसका एग्ज़ाम जनवरी तक कंडक्ट करा लेती कि आपका जो है दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है कि ये भर्ती आपकी रद्द होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही इस एग्ज़ाम को आपका कंडक्ट कराएगा। बस इसकी वजह से लेट हो रही है क्योंकि आयोग का अभी तक गठन नहीं हो पा रहा है, और वो जब तक सदस्य नहीं आएंगे, अध्यक्ष नहीं आएंगे, तब तक आगे का प्रोसेस हो नहीं सकता। इसलिए आपको धैर्य बना करके रखना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है, और जो टाइम मिल रहा है इसका आप सही सदुपयोग करिए, और जो भी आपका जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी किया है, उसको रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका तो होना ही होना है। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य बना करके रखना है। हो सकता है दोस्तों आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है LT ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आपकी या तो फिर दिसंबर या जनवरी में आपको ये भर्ती सुनने में आ रहा है, ऐसा कि आपकी ये भर्ती देखने को मिल सकती है दिसंबर या जनवरी में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, अच्छे खासे इस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो अब दोस्तों अगर आयोग का गठन हो जाता है तो उम्मीद है कि आपका ये फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो फिर आपका अगर आयोग का गठन सही टाइम से नहीं हो पाता तो ये भर्ती लेट होती ही चली जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए और आप लोगों का जो लंबे समय का इंतज़ार है वो जल्दी समाप्त हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इससे संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।